नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड पर साप्ताहिक परेड ली गई और परेड का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद शाह द्वारा पुलिस लाइंस ग्राउंड पर साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई और परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में क्षेत्र अधिकारी लाइंस, पुलिस लाइंस का पुलिस बल और विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक परेड में शामिल समस्त पुलिसकर्मियों को साफ सुथरी एवं स्वच्छ वर्दी धारण करने और नियमानुसार टर्नआउट मेंटेन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर तारापुर से, जहां पर 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया गया कि बच्ची के पड़ोसी ने बच्ची को घर से पानी भरने के बहाने बुलाया और मकान के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना चाहा, लेकिन बच्ची के शोर मचाने पर परिवार के लोगों ने जैसे ही वहां पहुंचे तो आरोपी ने बच्ची के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी डाली। बच्ची की मां का आरोप है कि इस दौरान इलाके के लोगों ने पंचायत की, जिस पंचायत में निर्णय लिया गया कि आरोपी 1 महीने में अपना घर बेचकर चला जाएगा, लेकिन बच्ची की मां नहीं मानी और उसने पुलिस को शिकायत की। थाना पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। मेरी बच्ची के साथ में गलत काम करने की कोशिश की है। मेरे छोटे बच्चे ने चिल्ला दिया है और क्या नाम जी, मतलब बहुत गलत तरीके से हिसाब कर रखा था। फिर जो ना मेरे छोटे बच्चे ने चिल्लाया, हम वहाँ गए हैं तो इतने में एक दोस्त लगे हैं और वो भाग चुका। और फिर पुलिस वाले भी गए थे यहाँ से, वो भी वापस आ गए थे फिर बाद में। नहीं, नाम नहीं। कौन लड़का है वो? लड़का नहीं है, आदमी है वो तो 40-45 साल का है। हाँ, क्या करता है? फल वगैरह बेचता है। कब का मामला है? 2 बजे का। 2 बजे से अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने? नहीं गए थे, उन्होंने नेता लोगों ने बोला कि फैसला कर लो और क्या नाम जी, ये घर बिक जाएगा, इसका घर बिक जाएगा, ये दिखने का नहीं है यहाँ पे। ये क्या उन्होंने? कौन नेता है? अफजाल। क्या कह रहा है? उन्होंने कहा इसका घर बिकवा देंगे यहाँ से। फिर हम तो जब चुपचाप सुन के आ गए, मैंने कहा बाद में बात करेंगे, घर बिकवाओगे जब देखेंगे फिर बाद में। बस इतने बात। क्या चाह रहे हो? सजा चाह रहे हैं, सजा। हाँ, तो अब मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? हो रहा है, अंदर कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम था उसका जिसने? शहजाद। तो ऐसे इंसान को सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर सुबह सब ओम प्रकाश राजभर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने जिले के रसड़ा कस्बे में पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि न केवल कर्नाटक में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार है। मैं ये एक चुनौती के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश में कर्नाटक से कम भ्रष्टाचार नहीं है। सुबह सपा प्रमुख ने किसी का नाम लिए बगैर भ्रष्टाचार के आरोपी को यहां जांच अधिकारी बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शासन में भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति का अक्सर दावा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताकर उस पर हमला किया था। आपने देखा कि चितवड़ा गांव की सरकार के दबाव में यहाँ के मंत्रियों ने डीएम के ऊपर दबाव बना के पेटी के ऊपर स्लिप लगी है कि उसमें 460 वोट पोल हुआ है और जो पेटी आ रही रसीद टूटी उसमें मतपत्र ही नहीं है। क्या इस पे डीएम ने कार्रवाई की? वो वोट कहाँ गया? हमारा प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीत रहा था। बीजेपी के जो यहाँ बड़े नेता लोग हैं वो मंत्रियों से फोन करा करके डीएम को दबाव बना करके चितवड़ा गांव हरवा दिए। रक्सर को भी हरवाने के लिए बार बार डीएम के यहाँ फोन आ रहा था। आप अगर डीएम साहब के फोन डिटेल निकलवाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री और कौन कौन स्थानीय नेता जो है बलिया के फोन कर रहे थे। प्रदेश में नगर पंचायत और नगर पालिका और आपके नगर निगम चुनाव हम लगे, तो हर जगह हमारे वोटर हमको, कहीं हम करीब 1.5 दर्जन सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 200, इस तरह से हम लोग हारे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में जो
स्थानीय नेता अपना वजूद कायम करने के लिए इन लोगों ने जिस तरह की हरकत की, अभी मैं तो देखा सोशल मीडिया पे मुगल सराय का, वहाँ कोई किन्नर जीता 800 कुछ वोट से, तो उसको वहाँ के नेताओं ने दबाव बना करके हरवा दिया। जब वो सब शुरू किए अपना तांडव, तो फिर उसको 460 वोट से फिर जितवाया गया। इस तरह की हरकतें जो हुई हैं, और मजे की बात देखिए, जब और बीजेपी की चूक यही रही कि वो राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के वहाँ खड़ी रही। और जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में ही नहीं, यूपी में भ्रष्टाचार है। हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, हम अपनी विधानसभा की बात करें, यहाँ जेईई एक्सियन चीफ सारे लोग मिल करके, वहां तो 40 राहुल जी बता रहे थे ना, यहाँ उससे कम नहीं है। अधिकारी यहाँ भी आप किसी मानक से जाके अगर कोई जांच कौन करेगा? वही तो ही राजा तो ही चोर, लिया गठरिया हमारी चोर। जिसके लिए जांच जा रही है वही जो है उसका इंचार्ज है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इसी बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी करप्शन की बात कहा है, और उसी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां पर पुलिस ने विगत दिनों हुई क्षेत्र अंतर्गत गौकशी की 2 घटनाओं में वांछित चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर थाना मलावन पुलिस ने आसपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान बगवाला की ओर से आ रहे बाइक सवार 2 संदिग्ध लोगों को रोकने का इशारा किया, तो दोनों लोग बाइक को तेज गति से दौड़ाकर सकीट की ओर भाग गए। पुलिस ने तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष थाना सकीट पुलिस एवं उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिसकी सूचना पर थाना सकीट पुलिस द्वारा बदमाशों की तलाशी की जाने लगी, जिसके चलते बवाली नहर की पटरी के पास जीप की रोशनी देखकर झाड़ियों से निकलकर कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जहां पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग से अभियुक्त सलमान के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। वहीं बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में आरक्षी राहुल चौधरी भी घायल हो गए। साथ ही मौके से भागे अभियुक्त नाजिम को कॉम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि घायल आरक्षी और घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। अभियुक्तों की जमा तलाशी और मौके से 2 अवैध देशी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 बाइक बिना नंबर के बरामद हुई है। कप्तान साहब, गौ तस्करों का एनकाउंटर हुआ है, क्या पूरा मामला है? दिनांक 1 व 2 मई को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पवास व लक्ष्मीपुर में गौवध की घटना में वांछित चल रहे 2 शातिर अभियुक्त जो आज थाना सकीट क्षेत्र में गौवध के उद्देश्य से रेकी करने आए थे, पुलिस को इसमें सूचना समय से प्राप्त हो गई। पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। इसमें एक अभियुक्त के द्वारा पुलिस पर जवाबी फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है और एक भागते समय गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इनमें से एक अभियुक्त जनपद कासगंज और एक अभियुक्त दिल्ली का रहने वाला है। क्या कोई आर्म्स बरामद हुआ इनके पास से? इनके कब्जे से मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। कुछ और भी क्या अभी गिरफ्तार हैं जिनकी शीर्ष से गिरफ्तारी? अभी और लोग भी वांछित चल रहे हैं। पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से, जहां पर सीएचसी तालबेहाट में तैनात विवादित नर्स रीता सिंह पर एक बार फिर से प्रसव कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जहां एक और योगी सरकार सूबे के सरकारी अस्पतालों की दशा और दिशा सुधारने में जुटी हुई है ताकि आम लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में तैनात भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से आम लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। हालात तो यहाँ तक खराब है कि अस्पतालों में सुविधाएं देने के नाम पर वहां तैनात मेडिकल स्टाफ द्वारा हजारों रुपए की घूस मांगी जाती है और न देने पर मरीजों का इलाज नहीं किया जाता, जिससे मरीजों की मौत हो जाती है। ऐसा ही एक मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट में तैनात तथा कथित विवादित नर्स रीता सिंह पर एक बार फिर प्रसव कराने के नाम पर हजारों रुपए घूस लेने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही इलाज के नाम पर परिजनों को गुमराह किया जाता रहा और अतः प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद नर्स मौके से रफू चक्कर हो गई। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर विवादित
संबंधित नर्स रीता सिंह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। गौरतलब है कि इसके पहले भी रीता सिंह पर गर्भपात कराने और प्रसव कराने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठने के आरोप लग चुके हैं और कई प्रसूता और गर्भपात कराने वाली महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरचंद सिंह, कहाँ की रहने वाली हो? ग्राम सोनौरा, तहसील तालवेड़, जिला जयपुर, उत्तर प्रदेश। क्या घटना हुई? मेरे साथ ये घटना हुई कि मेरी पत्नी के यहाँ डिलीवरी होनी थी। मैं सुबह 5:30 बजे अस्पताल तालवेड़ जिला सरकारी अस्पताल में लेके आया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे मेरी पत्नी के यहाँ उनने 10,000 रुपये पहले मेरे से मना किया कि आपके यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने हमारे एवं हमारे परिवारजनों ने प्रार्थना करने के बावजूद उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये लगेंगे। मैंने 10,000 रुपये दिए। किसने मांगे 10,000 रुपये? रीता सिंह जी ने, मैडम थी रीता सिंह जी, जिन्होंने हमारी डिलीवरी की। लड़का हुआ हमारे यहाँ वही लगभग 6:30-7 बजे के बीच में। पत्नी का क्या नाम है आपकी? पत्नी का नाम है श्रीमती रश्मि। और मैं वहाँ से फिर उसके बाद हमारी डिलीवरी होने के बाद इनने हमारे लिए कोई उपचार नहीं दिया। डिलीवरी ब्लीडिंग होती रही उसके लिए, जो 7:30 बजे यहाँ से अस्पताल से निकल गई। और वहाँ से दूसरी जो मैडम आई कमला सिंह जी, उनसे हमने रिको प्रार्थना की कि आप कोई उपचार दीजिए, तो उनने मना किया कि जिसने डिलीवरी की वो उपचार देंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप यहाँ से बाहर ले जाइए, आप बचा सको तो बचा लो, मर जाए तो मर जाए। मैं वहाँ से अपने पत्नी के लिए लेके बाहर आया, जहाँ पे मुझे सरकारी वाहन नहीं मिला। मैं अपने निजी वाहन से लेके झांसी गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को मृत घोषित साबित कर दिया। आपके और कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बच्चियाँ हैं, अभी लड़का हुआ था। और मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा और किसी के साथ ना हो। इन भ्रष्टों के लिए वहाँ से तुरंत बर्खास्त किया जाए और तालवेड़ में अच्छी तरह से सुविधा दी जाए। वो डॉक्टर थे कोई वहाँ पे? वहाँ पे कोई डॉक्टर उपस्थित, सिर्फ जी नर्सें थीं, जिन्होंने हमारे लिए सिर्फ गुमराह किया, पैसे लेने का काम किया और कुछ नहीं किया। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।